आज की जो हमारी क्लास है वो इंट्रोस्पेक्शन की है। एक कॉपी और पेन ले लीजिए और अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए। व्हाट एम आई गुड इन? मैं किस चीज में बहुत अच्छा हूं? इसके आंसर्स लिख लीजिए। व्हाट आई वांट? एंड माई अटैचमेंट्स? व्हाट आई एम अटैच्ड विद? यहीं पॉज कर लीजिए, पहले इसे निकाल लीजिए। आज की जो हमारी क्लास है वो एक बहुत ही गूढ़, बहुत ही इंटेंस चीज पर है कि साधना बहुत अच्छी चल रही होती है, अचानक से कुछ होता है और हम दोबारा से नीचे गिर जाते हैं। वट यू आर गुड एट, इसमें जो जो आंसर्स आए हैं वो आपका ईगो है, वो अहंकार है। वट यू वांट, वो आपकी इनकम्प्लीशन है, वहां आप अभी अधूरे हो। एंड वट यू आर अटैच्ड विद, ये वो डायमेंशन है प्रभु को तुम जिस कारण से छोड़ते हो, ये वो डायमेंशन है, ये वो कारण है जब तुम हरि या गोविंद के होश में होते हो। तो बेसिकली इन तीनों ही कारणों की वजह से तुम्हारा ध्यान उनसे छूटता है। अटैचमेंट का मतलब वो चीजें जो तुम्हें हरि से ज्यादा पसंद है। आपके अंदर उत्तर आएगा नहीं, तो चलिए आगे चलते हैं। मैं क्या कर रहा हूं इन तीनों ही चीजों को भरने के लिए? आइडियली इन तीनों में ही कुछ नहीं होना चाहिए। वट यू आर गुड एट, परमात्मा के होश में रहना, क्योंकि असल परमात्मा के होश में रह गए तो और किसी चीज में गुड रहने के लिए वो गुड खुद ही हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपकी गुडनेस खत्म हो जाएगी, वो गुडनेस रहेगी, पर अगर आप उनके होश में रहकर चलोगे तो उससे क्या मिलेगा ये आगे पता चलेगा। वट यू वांट, नथिंग, क्योंकि आप परमात्मा को भी चाहते हो तो यानी अभी वो मिला नहीं। आपकी अटैचमेंट्स क्या है? कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग में आदमी बोल देता है कि गोविंद अटैचमेंट है, बट एंड में वो भी नहीं रहती, क्योंकि आप उसमें लीन हो जाते। अब ये स्टेट पाई कैसे जाए? आप में से जो भी
आती जाती सांस में गोविंद को देख पा रहा है। बेसिकली हमारे दो माइंड हैं। एक मन को चित्त कहते हैं जो प्रभु के साथ लगा पड़ा है, और एक मन को मनस या पुअर माइंड कहते हैं जो माया में और निचली स्थितियों में लगकर हमारे को अधूरा रखता है। और आप वो होश हो जो कभी चित्त हो जाते हो तो आपको परम आनंद की अनुभूति होती है, कभी मनस हो जाते हो तो आपको अधूरेपन की अनुभूति होती है। तो जो अध्यात्म है उसका एकमात्र पर्पस आपको मनस से चित्त की तरफ ले जाना है। अध्यात्म में आप पा कुछ नहीं सकते। पाओगे कैसे? सब कुछ ऑलरेडी है। जैसे आप अगर अभी गूगल करो, गूगल पे डालो कि हम कितना स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, हमारी आईज कितना स्पेक्ट्रम देख पाती है, तो वहां एक फोटो आएगी कि बड़ा छोटा सा स्पेक्ट्रम है विबजोर का जो आप देख पाते हो, बट बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं देख पाते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं देख पाते, बट कोई तो डिटेक्ट कर रहा है। हम मूवीज में देखते थे कि एक चश्मा लगाया होता है और पता चल जाता है, वो रेड कलर की रेस दिखने लग जाती है। जैसे ही कोई उस रेस को टच करता है एकदम से सायरन बजने लग जाते हैं। हम सब ने ये मूवीज में देखा हुआ है। ऐसे ही चश्मे हैं। किसके चश्मे? होश के। जितना जितना होश जितना जितना होश बढ़ता जाता है वैसे वैसे चश्मा बेहतर होता जाता है, और वैसे वैसे चीजें ना कुछ प्रकट होता है ना कुछ आता है। बस आपकी आंखें अब उस चीजों को देखने और भोगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपका होश बढ़ गया। आप होश ही हो। ये जितना बढ़ता जाएगा, जैसे जब होश नहीं था तब आपने अपने आप को जात में बांटा, आपने अपने आप को मेल फीमेल में बांटा, आपने अपने आप को नेशनैलिटी में बांटा। जैसे जैसे होश बढ़ता रहा आदमी अपने आप को इन चीज़ों से हटा 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 कहता है कि मैं तो एक आत्मा हूँ, और होश बढ़ते बढ़ते कहता है मैं तो परमात्मा हूँ। तो ये क्या हो रहा है? ये होश बढ़ रहा है। आप क्या हो? जिधर आपका होश है। तो अब हमने इस होश को मनस यानी पुअर माइंड, लोअर माइंड से चित्त की तरफ ले जाना है। वो कैसे ले जाएंगे? आप में से बहुत सारे संत हैं जो हार्ट चक्रा पे आती हुई और जाती हुई सांस को गोविंद देख रहे हैं। गोविंद क्या है? कहते हैं समय उसके अंदर है, काल उसके अंदर है, ग्रह उसके अंदर है, ऐसी लाखों करोड़ों धरतियां उसके अंदर है, सब कुछ उसके अंदर है। आपने सांसों को गोविंद मान लिया, और आप गोविंद के पीछे पीछे चल रहे हो। ये पुरानी सारी ऑडियोज में बता रखा है। तो जो ये ऑलरेडी कर रहा है, ये बेसिकली उन्हीं के लिए है कि जब आप गोविंद को देखते हो तब आप इस होश में देखो कि ऐसी लाखों करोड़ों धरतियां इस गोविंद के अंदर। आंख बंद करो और इमेजिन करो एक धरती पूरी चल रही है, एक धरती टूट के गिर गई, तो यानी अगर आप अपने पूरे बल में आओ तो इस धरती की भी इतना अस्तित्व नहीं है जितना आपका है इस होश में।
इस होश में रहते हुए कि आपकी क्या वैल्यू है, आप गोविंद के साथ रह रहे हो। और गोविंद कौन है? जिन्होंने ऐसी करोड़ों धरतियां बना रखी हैं। कितनी धरतियां ये मिनट में खत्म कर देते हैं, कितनी धरतियां ये मिनट में बना देते हैं, कोई पता नहीं। कितनी मिल्की वे गैलेक्सी ये मिनट में खत्म कर देते हैं, कितनी मिल्की वे गैलेक्सी ये मिनटों में बना देते हैं, सेकंडों में बना देते हैं। आप उसके प्यारे हो। जब आप इस गोविंद के साथ अंदर जाओ और जब आप इस गोविंद के साथ बाहर जाओ, तो इस होश में जाना कि ये गोविंद क्या है और मैं इसका प्यारा हूं। 15-20 मिनट 25 मिनट बाद एकदम से मत करना, वो बल नहीं होगा। 20-25 मिनट बाद अब अपने उस मन को देखना जो चाह रहा है। किस मन से देखना? जो गोविंद के साथ लगा हुआ है। और उस मन को देखना जो इसमें से कुछ चाह रहा है। जब आप उस मन से जो गोविंद के साथ लगा हुआ है, इस मन को देखोगे, तो एकदम से इस मन की कंपन जो है चीजों को लेके, वो खत्म होने लगी। एक तर्क कि पगले तू क्या है, अपने आप को जान, क्या मांग रहा है तू? ये ऑलरेडी तेरा है। जब आप उस होश में इसको देखोगे, तो उसकी वहां से कंपन, आसक्ति खत्म हो जाएगी, उसको वहां से बल मिलना खत्म हो जाएगा। ऐसे करके अटैचमेंट्स और वांट्स को देखना है आपने। एकदम से सब मत करना, पहले एक करना और उसे छोड़ देना, फिर गोविंद, फिर आधा 1 घंटा गोविंद के साथ रह लिए। गोविंद गोविंद को देखते हुए देखिए कि करोड़ों धरतियां हैं, ऐसे देखिए कि करोड़ों धरतियां इनके अंदर हैं। और तर्क के माध्यम से इंट्रोस्पेक्शन, जब आपका फर्स्ट मन आपके सेकंड मन को, वो मन जो प्रभु के साथ लगा हुआ है, इस मन को तर्क देगा, तो वहां जाने वाली बिजली वापसी आ जाएगी। फिर वो बिजली वहां नहीं जाएगी और आप पाओगे कि अटैचमेंट्स, ये वांट्स, ये लगभग खत्म हो गई। इनको खत्म करने की जरूरत क्या है? वांट का मतलब मैं अधूरा हूं। अधूरा परमात्मा के साथ नहीं रह सकता, वो बार बार अधूरा हो जाएगा। इस सृष्टि में पूरा होके ही वो चीज मिलती है जो पूरे को मिलती है। इसीलिए तो कहते हैं, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट। आप पूरा होना चाहते हो, उसके लिए भाग रहे हो। परमात्मा के साथ रहो, ये जानो कि परमात्मा क्या है और मैं उसका प्यारा हूं। आज आप अपने पापा की प्रॉपर्टी चाहे जितनी भी है उसको पोजेस करते हो, अभी वो आपकी नहीं है, पर आप उसको अपना समझते हो। तो गोविंद भी तो आपके पिता हैं, और ये पिता तो माया के हैं, असलियत में तो वही पिता हैं। एक वाइफ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी उसके नाम हुई है या नहीं हुई, अपनी समझती है, वो इसी जन्म का है, यही तो तुम्हारे प्यारे हैं। तो इस होश में कि ये मेरा है, इसको पूरा अपना कर लिया, तो जो इसका है वो तुम्हारा हो जाएगा। ये पूछने और बताने की बात नहीं है। पर इस लालच में कि मुझे वो चाहिए, अगर आप यहां माया में ही, अगर आपके पति को ये पता चल जाए कि ये पैसे की वजह से है, तो वो कंसर्न नहीं हो जाएगा?
क्या वो उतना दे पाएगा? इस उसमें नहीं कि मुझे ये चाहिए, गिर जाओगे। और अगर वो मिल भी गया तो भी पूरे नहीं हो पाओगे। कोई नहीं हो पाया, सिकंदर नहीं हो पाया, पूरी दुनिया लेने के बाद भी नहीं हो पाया, तभी तो भाग रहा था। समझो ना, जरूरी है खुद अपना जीवन खराब करें, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि लाइफ अच्छी नहीं होनी चाहिए, लग्जरियस नहीं होनी चाहिए और किसी जंगलों में चले जाओ, सब छोड़ छाड़ दो, नहीं। मैं कह रहा हूं सब तुम्हारे साथ हो और तुम हरि के साथ हो। तुम इनके साथ मत हो जाना, वो सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम हरि के साथ रहना। तुम इनके साथ रह गए तो तुम परेशान हो जाओगे। परेशान क्यों हो जाओगे? अगर कुछ औकात से ऊपर मिल गया तो डर आ जाएगा कि ये छीन ना जाए। अगर कुछ औकात से नीचे मिल गया तो निराशा आ जाएगी कि मेरे को वैल्यू नहीं दे रहे। माया किसी को पूरा नहीं करती, वो खुद ही पूरी नहीं है। आती जाती सांस को गोविंद जानी। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि आप किस किस चीजों से अटैच्ड हो। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि व्हाट यू रियली वांट। और ये दोनों चीजें आपको मनस में रखती हैं। ये दोनों कारण है कि आप प्रभु की कि आपका चित्त प्रभु में नहीं रह पाता। इसका इलाज क्या है? प्रभु को जानो। थोड़ा सा टफ करना पड़ेगा, आधा एक घंटा, कि ये प्रभु हैं। उससे पहले उनके मत देखना, आधा घंटा उनके साथ कि अरे ये इतने ताकतवर हैं, सब देंगे। आधा घंटा एक घंटे के बाद आपके पास वो बल आ जाएगा। किसी भी एक अटैचमेंट को देखिए। अब आप खुद सोचिए कि आप उनके प्यारे हैं, आप किसी भी चीज से अटैचमेंट रख रहे हैं, क्या ये सही है? खासकर मेटेरियलिस्टिक। कौन हो आप जानो इसको। इनको अगर अपना पिता जानते हो तो भी फिर ये अटैचमेंट रखने की तुक बनता है। जब धरतियों की धरतियां आपकी हैं तो ये क्या अटैचमेंट रख रहे हैं? वॉन्ट्स में अगर कुछ मटेरियलिस्टिक है तो एक बार जानो तो सही अपने आप को। उन्हें अपना पिता मान लो, अपना प्यारा मान लो, कुछ भी मान, जो भी मानो। अगर तुम्हारा प्रेम उन पे पूरा है तो ये सब तुम्हारा है। अरे अष्ट सिद्धियां नौ निधियां हैं तुम्हारी, उन पे समर्पित तो हो। पर अगर इसलिए हो गए कि सिद्धियां चाहिए तो फिर डुल डुल जाओगे। सिद्धियां तो आ जाएंगी पर फियर आ जाएगा, ईगो आ जाएगी, क्योंकि मैं आ गया ना। आई एम गुड एट, उसमें हो जाएगा कि आई एम गुड एट, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। और जितना मैं आ गया उतना प्रभु चले गए।